हेलो दोस्तों, मैं हूं मिराज सर और स्वागत करता हूं आपका मिराज सर की क्लास में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हाउ टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल को कैसे पहचानेंगे। अक्सर ट्रांसलेशन बनाते समय हमें कंफ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट कहाँ पे यूज करेंगे और क्यों सब्जेक्ट इसी को कहते हैं, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल क्या होते हैं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने अक्सर आ जाती हैं ट्रांसलेशन बनाते समय या अंग्रेजी बोलते समय। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ ऑल पे क्लिक करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हमें और आगे क्या आपको देना है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आगे कुछ पढ़ने की जरूरत है तो आप अपनी राय प्लीज कमेंट में दें, हम कोशिश करेंगे आगे आपको पढ़ाने की। तो देखते हैं, हमारा सबसे पहला जो वर्ड है ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट का हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट ये कहता है अबाउट whom we speak, जिसके बारे में हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे राहुल इज अ बॉय। राहुल एक लड़का है। कौन है? राहुल। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राहुल के बारे में। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। कौन? मैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने बारे में। तुम एक अच्छे लड़के हो। कौन? तुम। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके बारे में बात किया जाए दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। या फिर सेंटेंस को पूरा पढ़ लें और इसमें क्वेश्चन करें कौन, पता चल जाएगा सब्जेक्ट। बिल्कुल आसान फॉर्मूला और आसान मेथड है। तो ये हमारा यहाँ पे राहुल सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये किसी के बारे में बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है? राहुल के बारे में। कल को हम करण कह दें तो करण भी सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम अर्जुन के हैं तो अर्जुन भी सब्जेक्ट हो जाएगा। मिराज के हैं तो मिराज भी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसके बारे में बात किया जाए दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब बारी आती है हमारे वर्ब की। वर्ब which shows action। ये एक्शन शो करता है। इट शोज एक्शन मतलब काम का होना या करना। इवन दैट यहां पे हमने सिर्फ एक्शन लिखा है। एक्शन में आपका दो तरह का एक्शन होता है, एक जनरली जो हम लोग करते हैं और एक नेचुरली होता है। जैसे मानिए बारिश हो रही है तो कोई काम किया नहीं जा रहा, वो नेचुरली हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। और एक्शन जो हमारा वर्ब के अंतर्गत आ जाता है। तो वर्ब शोज एक्शन, जो काम को दिखाता है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूं कि आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। कौन? मैं। यहां पे कौन? आई यहां पे सब्जेक्ट हो गया हमारा। जिस तरह से राहुल हमारा सब्जेक्ट था उसी तरह से आई भी सब्जेक्ट हो गया है क्योंकि काम करने वाला मैं हूं। जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। या जिसके बारे में बात की जाए तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट आई। अब वर्ब की बारी आई तो वर्ब शोज एक्शन, पढ़ाना। मैं क्या करता हूं? पढ़ाता हूं। तो पढ़ाना हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, पढ़ाना वर्ब हो गया। मैं खेलता हूं, खेलना वर्ब हो गया। मैं चलता हूं, चलना वर्ब हो गया। इस तरह से आना जाना, खाना, रोना, सोना, हंसना, खेलना, ये सब वर्ब है।
ये सब हमारा वर्ब है, यानी सब एक्शन शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। अब बारी आती है हमारे ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट which is affected by the verb, which is affected by the verb, जो क्रिया के द्वारा प्रभावित होता है, क्रिया से पता चलता है। अगर क्रिया नहीं हो, वर्ब नहीं हो सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं चलेगा। यहां पे एक एग्जांपल हम लिखते हैं, सेम एग्जांपल पहले वाले लिखते हैं, आई टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे अगर हम किसी को कहते हैं सिर्फ आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, पूछे क्या? इंग्लिश, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी हमें आंसर देना पड़ेगा। तो ये जो वर्ब है हमारा, तो वर्ब के द्वारा ये इफेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहलाया, यानी वर्ब से क्वेश्चन अराइज हो रहा है। क्या यहाँ पे एक और सेंटेंस बन सकता है कि आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, किसे? तुम्हें। तो यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आप सेंटेंस में क्या या किसे लगा सकते हैं, आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा कि क्या ऑब्जेक्ट है। तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, किसे? तुम्हें। मैं उसे पढ़ाता हूं, किसे? उसे। मैं राम को पढ़ाता हूं, किसे? राम को। तो यहाँ पे राम को, तुम्हें, उसे, मुझे, ये सारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट कभी कभी सेंटेंस में दो दो आ जाते हैं। अगर दोनों लिविंग ऑब्जेक्ट होगा तो दोनों लिविंग को साथ में लिख देंगे, और अगर दोनों नॉन लिविंग होगा तो दोनों नॉन लिविंग को एक साथ में लिख देंगे। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा आ जाए कि एक ऑब्जेक्ट लिविंग हो और एक नॉन लिविंग हो, तो हमें क्या करना है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश यू, आई टीच इंग्लिश यू। मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, या आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश यू। यहाँ पे सेंटेंस मिस्टेक हो गया, एरर हो गया, आई टीच इंग्लिश यू नहीं होगा अगर ऐसा कंडीशन आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो हमारा लिविंग है और एक ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है। ये लिविंग है हमारा और ये नॉन लिविंग है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और नॉन लिविंग को बाद में। लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले और नॉन लिविंग को बाद में। मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इंग्लिश हमारा होगा आई टीच यू, तब इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे तो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आई टीच इंग्लिश यू हो गया, हमें यू के बाद इंग्लिश लिखना था, लेकिन पहले मिस्टेक आ गया। अब हम क्या करेंगे? कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम एक इन्फिनिटिव टू का यूज कर देंगे, आई टीच इंग्लिश टू यू। बिल्कुल सेंटेंस सही हो गया हमारा। हमें बताया गया था कि पहले लिविंग ऑब्जेक्ट लिखना है, बाद में नॉन लिविंग, और पहले हमारा नॉन लिविंग ही लिखा गया, तो टेंशन की बात नहीं, टू लगा करके लिविंग ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे, सेंटेंस हमारा बन गया। तो यहाँ तक का हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, व्हिच इज अफेक्टेड बाय द वर्ब, जो वर्ब के द्वारा इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, पता चलता है कि वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट जो हमारा होता है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट को इफेक्ट करता है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? इट completes the
इट कंप्लीट्स द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, राहुल इज अ बॉय। राहुल इज अ बॉय, राहुल एक लड़का है। कौन है? राहुल। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस में कौन लगाएंगे, सब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो ये राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये कुछ लोग इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं कहता हूं आई टीच इंग्लिश, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो ये इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आई अलग चीज है, मैं अलग हूं और इंग्लिश अलग है। ये किसी लैंग्वेज का नाम है, डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो बॉय है ये सब्जेक्ट को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वही लड़का राहुल है और राहुल ही वो लड़का है। क्लियर? तो राहुल एक लड़का है और लड़का राहुल है। तो मतलब राहुल के बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफाई कर रहा है कि राहुल एक लड़का है। यहां तक कि लड़का जो है और राहुल ये दोनों सेम है। एक ही लड़का जिसका नाम राहुल है और एक ही राहुल जो एक लड़का है, तो ये दोनों सेम है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। डेफिनेशन बहुत तरह से हो सकता है, बुक में आप जब देखेंगे तो हर तरह का डेफिनेशन मिलेगा। अलग अलग राइटर है और अलग अलग तरह के डेफिनेशन वो लोग लिखते हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेशन इट डजंट मैटर। आगे देखते हैं हम लोग एडवर्बियल। एक क्लास बच गया। तो दोस्तों हमारा एडवर्बियल जो होता है वो क्या कहता है? एडवर्बियल, ये लास्ट पर एडवर्बियल ये क्या कहता है कि इट गिव्स द answer of when, where and how। when, where and how ये कब, कहां और कैसे का आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अगर हम बोलते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, क्या बोला था? इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश हो गया। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, कहाँ पढ़ाते हो भाई? तो कहाँ पढ़ाते हो, कब पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन से जो हम आंसर देते हैं, रिप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्बियल। उसे हम लोग एडवर्बियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे, I get up। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और बहुत ही जनरली एग्जांपल है। जनरली हम लोग बोलते हैं आई गेट अप, मैं उठता हूँ। किसी ने पूछा कब उठते हो, व्हेन, कब उठते हो? आई गेट अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में उठता हूँ, I get up in the morning। कब उठते हो? At what time? I get up in the morning at 6 o'clock या 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., 8 o'clock। तो हमें कब का आंसर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर पूछते हैं मैं पढ़ाता हूँ,
हम कहते हैं मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। कहाँ पढ़ाते हो? कोचिंग में, घर पर, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। कहाँ का आंसर हमें देना पड़ेगा? इन द कॉलेज, इन द यूनिवर्सिटी, इन माई कोचिंग, इन माई इंस्टीट्यूट, एट माई होम। तो ये हमें जो रीजन आंसर देना पड़ा, दैट इज कॉल्ड एडवर्बियल, जिसे हम एडवर्बियल ही कहेंगे। ठीक है। कहाँ? अब होता है कैसे। मैंने मंच पर भाषण दिया। कैसे दिया? बिंदास। मैंने मंच पर बिंदास भाषण दिया। She sings a song beautifully on the stage। उसने मंच पर सुंदरतापूर्वक गाना गाया। तो कैसे गाया? सुंदरतापूर्वक। हाउ? कैसे? सुंदरतापूर्वक। या मीठा। कहाँ? मंच पर। ठीक है। कब? शाम में, कल, परसों। मीन्स कब, कहाँ और कैसे का जो आंसर देगा वो हमारा एडवर्बियल कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हम समझ गए हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल क्या होता है। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। सब्जेक्ट जो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और वर्ब दैट शोज एक्शन, जो काम को दिखाता है। तो यहाँ पे आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। कौन? मैं अपने बारे में बात करूं, मैं पढ़ाता हूँ। मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाना वर्ब हो गया। अब क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं मैं एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि मैं सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा कि शिक्षक, मैं शिक्षक हूँ, मेरा शिक्षक का होना एक बात है। मतलब कि मैं ही वो आदमी हूँ जो एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक एक वही है जो मैं हूँ। मतलब शिक्षक और मेरा दोनों का कनेक्शन सेम है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आता है एडवर्बियल व्हिच गिव्स द आंसर व्हेन, वेयर एंड हाउ, जो कब और कहां कैसे का आंसर देता है। दैट इज कॉल्ड एडवर्बियल। मैं बाजार जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? बाजार। तो इन द मार्केट, टू द मार्केट, इट मींस बाजार जाना मेरा आंसर है। तो बाजार हमारा एडवर्बियल है। मैं स्कूल जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। तो टू स्कूल, स्कूल हमारा एडवर्बियल है। मैं कल आपको पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर। तो कब पढ़ाएंगे? कल। तो कब, व्हेन। मिस कब, कहां, कैसे का जो भी आंसर पता चले हम समझ जाएंगे वो एडवर्बियल है। और इसे जब भी लिखना होगा दोस्तों, तो सेंटेंस के लास्ट में हमको ये लगा देना एडवर्बियल। पूरा सेंटेंस पहले बना लेना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लिख देना है। कॉम्प्लीमेंट होगा तो कॉम्प्लीमेंट लिख देना है, और उसके बाद एडवर्बियल लास्ट में डाल देना है। कभी भी टू द मार्केट, टू द स्कूल, इन द कोचिंग, इन द यूनिवर्सिटी, इन द कॉलेज, ये कभी भी पहले नहीं लिखेंगे, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में, एकदम इन में। तो हमारा सेंटेंस आपका परफेक्ट बनेगा। दोस्तों आई होप आप लोग को सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल का रहस्य पता चल गया होगा, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ ऑल पे क्लिक करें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और कमेंट के जरिए हमें बता दें कि आगे आपको अब क्या पढ़ना है, क्या जरूरत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरा करने का। तो और अगला इसके बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे, इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है।